कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का 43वां दिन जारी है। किसानों ने सरकार के साथ शुक्रवार यानी कि 8 जनवरी को होने वाली वार्ता से ठीक एक दिन पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। आज बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसको देखते हुए पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। लोगों को ट्रैक्टर मार्च के देखते हुए NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर से जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली की यूपी बॉर्डर से मौके का जायजा लिया मेरे सहयोगी अनमोल कुमार ने। किसानों के आंदोलन का आज 43वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और सरकार के साथ कल वार्ता भी होनी है, यानी शुक्रवार के दिन जो वार्ता तय की गई है उससे ठीक एक दिन पहले किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आज सुबह 9 बजे से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और ये ट्रैक्टर मार्च यूपी गेट से पलवल तक तय किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये तस्वीरें लगातार किसान एकजुट होकर अनशन पर बैठे हुए हैं, यानी कि जो फैसला लिया गया था वो उस पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। 11 किसानों का अनशन आज भी उसी तरीके से किया जा रहा है और लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि सुबह का समय है, अधिकतर किसानों ने आज जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जो किसान हैं उनका अनशन लगातार जारी है और आज बड़ा फैसला लिया गया है। उसको देखते हुए तैयारियां तेज हैं, भारी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं और भी किसान लगातार रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। सुबह का वक्त है, अभी किसान उठे हैं और पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। आपस में बैठकर बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से किसानों को एकजुट करना है, कहाँ से किसान आएंगे। रणनीति तैयारी का दौर शुरू से ही जारी है और आगे किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि कल वार्ता होनी है सरकार के साथ। क्या उम्मीद है किसानों को, किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कल वार्ता होनी है उससे ठीक एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या देना पाए, हम तो कहिए अपनो एक शांति प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं। भाई सरकार की नज़र में ये है कि बहुत कम किसान है या किसान नहीं है, कोई किसान विद्रोह मतलब सिर्फ हरियाणा पंजाब का चला है और राज्य का नहीं है। इसलिए सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सभी राज्य के ट्रैक्टर है, सभी राज्य के किसान है, यहाँ पे सभी राज्य परेशान है। तो सभी राज्य का एक शांति प्रदर्शन निकालना चाह रहे हैं कि भाई हम भी कम से कम एक आदमी को न्याय मिले, 2 आदमी को न्याय मिले। गवर्नमेंट 3 कंपनियों के अधीन होके अतरा सरकार की बात नहीं मान रही, तो सरकार को भी ये दिखाया जा रहा है कि भाई अतरा राज्य का अतरा किसान है, एक साथ है। कम से कम उनकी भी बात पे थोड़ा बहुत अमल तो, भाई इसका दुख दर्द भी किसान को समझो। युवाओं से भी अपील की गई है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो, ये आंदोलन उग्र ना हो, इसके लिए क्या मैसेज दिया गया है? क्योंकि देखा गया कई जगह जब इस तरीके के आंदोलन निकाले जाते हैं तो पुलिस से खास तौर पर झड़प देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस ने इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, लेकिन युवाओं को क्या मैसेज दिया गया है? युवाओं को अभी मैसेज नहीं दिया। अभी तो गांधीवादी जो सत्याग्रह जो चलता था उस तरह किसान का शांतिपूर्ण आंदोलन है। अब अगर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई, अपनी मांगे नहीं मानी, तो आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कल की वार्ता के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है सरकार, हालांकि 2 जो बड़े फैसले थे उनको सरकार मान चुकी है, चाहे विद्युत योजना को लेकर हो, चाहे जो पराली को लेकर हो, लेकिन 1-2 अहम मुद्दे अभी भी आपकी मांगों को लेकर बाकी हैं, चाहे MSP की बात की जाए, चाहे कृषि कानूनों को लेकर बात की जाए। लगता है आज वार्ता सफल हो पाएगी जो कल वार्ता होनी है? वो तो उनके ऊपर डिपेंड है सर। उम्मीद क्या है? अब उम्मीद का तो कल ही रिजल्ट नहीं मालूम पड़ेगा, उनकी क्या उम्मीद है। आपकी उम्मीद? हाँ भाई, अब उम्मीद तो हमें तो उम्मीद है सरकार पे, सरकार की आशा है। सरकार मान लो मुखिया है हमारे किसान के, कृषि मंत्री हमारे मुखिया है, प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया है, वरिष्ठ है। आशा करते हैं कि कम से कम हमारे दुख दर्द पे अमल करे, हमारी बात पे विचार करे। आप कितने दिनों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? हमें तो 8-10 रोज हुए सर यहाँ पे। लगता है संख्या और बढ़ रही है यहाँ पर किसानों की? संख्या तो सर अब जब यहाँ बैठे हैं, हम परेशानी में बैठे हैं, घर परिवार छोड़ के बैठे हैं, हमारे मोहल्ले वाले, जिले वाले जब वो सोचेंगे कि भाई अपने लोग मान नहीं आए तो वो तो साथ देने के लिए आएंगे तो है। जब कम से कम वजन अगर है ना, एक तराजू पे 5 किलो वजन रखा है। 26 जनवरी को लेकर क्या योजना है? ये माना जा रहा है ये रिहर्सल के तौर पर किया जा रहा है। अब 26 जनवरी को तो क्या पता सर, 26 जनवरी के पहले शांति वार्ता भी हो जाए, शांति वातावरण हो जाए। ये तो ऊपर जो बड़े बड़े बेटे हैं उनके ऊपर है क्या क्या निर्णय।
हाँ, तो खास तौर पर देखा जा रहा है किसानों का आंदोलन यही है कि एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसान एकजुट हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की किसान ही नहीं, पंजाब के किसान ही नहीं, अलग अलग जिलों से किसानों के अलग अलग राज्यों से पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा पुलिस के इंतजाम। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी कि इस तरीके के टेम्परेरी बैरिकेड रस्सी से बांधा गया है ताकि अगर किसी भी प्रदर्शन को, अगर दिल्ली में कूच करने की अगर प्रदर्शनकारी कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर मार्च जाने की कोशिश करता है, हालांकि ऐलान जो किया गया है वो पलवल की ओर किया गया है, लेकिन इस तरफ कूच ना करे इसको देखते हुए भारी संख्या में पहले तो किसानों की ओर से इंतजाम किए गए हैं कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया गया है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का उग्र प्रदर्शन ना हो सके, शांति व्यवस्था है वो इस तरीके से ही कायम रह सके। बड़ी संख्या में पुलिस जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, यूपी बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है और इन संख्या को और भी अधिक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बैरिकेड लगाकर जगह जगह रोकने की कोशिश की जा रही है और बैरिकेड से दोनों लाइनों को पूरी तरीके से आज बंद कर दिया गया है। हालांकि एक लाइन पहले से बंद थी और दूसरी लाइन को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है पुलिस की ओर से भी व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है, लेकिन किसानों का मैसेज यही है कि 26 जनवरी को जिस तरीके का ऐलान किया गया है, अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, जो कल वार्ता होनी है, एक तरफ इसमें शक्ति प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जाए, अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो 26 जनवरी से पहले को जो आह्वान किया गया है, यानी 26 जनवरी पर जो कूच करने का, दिल्ली कूच करने का आह्वान है, एक तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन है और एक तरीके की रिहर्सल भी कही जा सकती है। कैमरा हरिचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।